क्लास 12 की इस कक्षा में हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हम लोग का जो है समाकलन की विधियों के अंतर्गत पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसमें हम लोगों ने जो है प्रतिस्थापन विधि में प्रश्नावली 7.2 को देख लिया है। अब जो है प्रश्नावली 7.3 जो है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.3 जो है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन जो है हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है तो वैसे फंक्शन का हम किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, तो सबका बेसिक फॉर्मूले के रूप में हम जैसे साइन एक्स का है तो इसका इंटीग्रल हमने बताया कि ये माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर इस तरह से कोई भी फंक्शन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का करना है, या फिर हमको साइन 2x इंटू कॉस 3x डी एक्स इस तरह का करना है। तो इस तरह के अगर कुछ मिलते हैं, या फिर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाता है साइन क्यूब एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, या कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का करना है, या फिर कॉस की पावर 4x डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो इस तरह के अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो हम लोगों ने इसके पूर्व क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं इनकी सहायता से इसको पहले हम कुछ इजी वे में बनाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का करना है तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, तो कुछ फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। cos 2x बराबर साइन के रूप में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का यूज इस तरह से करेंगे कि 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो जहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स होगा हम डायरेक्ट इसको लीनियर में 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में चेंज कर लेंगे। अब और का भी इंटीग्रल जानते हैं, इसका भी जानते हैं, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसी तरह से cos x का है तो cos 2x का फॉर्मूला cos के रूप में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो इस तरह से हम cos स्क्वायर x का फॉर्मूला देखेंगे। इसी तरह से आपका अगर साइन 3x है तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स निकालेंगे जब तो साइन क्यूब एक्स बराबर हमें ज्ञात हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। तो इस तरह से इसको हम लीनियर में पावर से हटा करके लीनियर में बदल लेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसी तरह से cos क्यूब एक्स का है तो cos 3x का फॉर्मूला लगा करके cos 3x को निकाल लेंगे। और जैसे ये है तो इसमें हम साइन c और साइन 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला के रूप में बनाएंगे। जैसे ये दिया हुआ है तो साइन 2x, तो इसको हम इस रूप में बनाएंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 साइन x cos x ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हो जाता है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी तो ये खुद मिल जाएगा आपको माइनस एक्स। तो इस तरह से जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसका यूज जो है उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले के यूज से हम इसको लीनियर में बदल के करेंगे। इसके या तो आप फॉर्मूले एक बार नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, तो इसका यूज हम करेंगे। जैसे आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस b। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इसी तरह से अगर ये 2 cos a साइन b है तो ये मिल जाएगा साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस
प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रोडक्ट के रूप में है तो इसको भी लीनियर इन फॉर्मूले की सहायता से बनाएंगे, क्यूब है तो इस फॉर्मूले की सहायता से सबको बना के ही हम इंटीग्रल करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम प्रश्नावली 7.3 एक्सरसाइज को देखते हैं, इसके क्वेश्चन को लगाया जाए। एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको हम देखते हैं। तो इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि cos 2x बराबर साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर एक्स बराबर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ x की जगह 2x प्लस 5 है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस 2 और x की जगह 2x प्लस 5 अपॉन 2dx, और इसको फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 अलग हो जाएगा, dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 टाइम्स 2x प्लस 5dx। अब ये पूरे को हम t मानेंगे, तो पूरे को जब हम t मानेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1/2x और माइनस 1/2। अब इसको हम मानते हैं t, तो माना लेट 2x प्लस 5 इक्वल टू t, तो यह मिल जाएगा 2 इंटू 2 dx बराबर dt। तो यहाँ से हमें मिल गया dx बराबर 1/4 dt। तो इसको हम लिख देंगे cos t इंटू 1/4 dt, यह हमें मिल गया, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस 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 से रहेगा cos, तो ये 1/8 cos t का sin t प्लस कॉन्स्टेंट c, और इस तरह से ये हमारा आंसर मिल गया। साइन t की वैल्यू हम रख देंगे 2x प्लस 5 प्लस c। तो इस तरह से इसको हम याद कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इस तरह से इसको हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से इसको पहले हम ऐसा बदलेंगे कि ये फॉर्मूले के रूप में बदल जाए। तो ये हमारा है 2 साइन ए साइन बी को पहले हम बनाएंगे, तो इसको हम 1/2 और 2 लिख सकते हैं साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। तो 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस साइन 3x माइनस 4x और dx। तो इस तरह से ये हमारा मिल गया साइन 7x और माइनस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन x और dx। अब इन दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो इस तरह से हमने इसको फॉर्मूले के रूप में बदल दिया। तो इसका इंटीग्रल करेंगे, तो ये हम जानते हैं कि इसके साथ अगर कांस्टेंट है तो ये हर में आ जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है अपॉन ए लगा है इसके साथ, और साइन एक्स का कॉस माइनस कॉस एक्स, ये
प्लस कॉस एक्स प्लस, तो इस तरह से हम इसका भी इंटीग्रल करेंगे। तो इसका मेन वही उद्देश्य है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो हम इससे इस तरह से इसको चेंज करेंगे, ये हमारा जितना भी इंटीग्रल हम सीखे हुए हैं उस रूप में चेंज हो जाए। तो प्रोडक्ट हम जानते भी हैं तो हम इसको जो है फॉर्मूले की सहायता से इसको चेंज कर लेंगे। इसी तरह से ये अगर ये 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, तो इसमें एक आपका और बढ़ रहा है, तो ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन आपको करना है 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x डी, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम लोग दो करेंगे क्योंकि हमें 3 का प्रोडक्ट नहीं मालूम है, तो 2 को एक साथ लेंगे और इसमें उसी तरह से 1/2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो cos 4x इंटू कॉस 2x और cos 6x dx, ये हमें मिल गया। अब टू cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos a प्लस b, तो 4 + 2 6x प्लस cos a माइनस b, तो cos 2x यह मिल जाएगा। इसके बाद cos 6x dx, अब इसका हम अंदर गुणा करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर 6x dx और 1/2 इधर भी आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x cos 2x dx। अब पुनः जो है 2 cos a cos b का इसको हम बनाएंगे और इसको जो है अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था इसको जब हम चेंज करेंगे cos है तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस cos 2a, तो ये 12x/2, इससे हम चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर x मिल जाएगा कितना 1 प्लस cos 2x/2 यह मिलेगा। तो यहाँ x की जगह 6x है तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये बटे 2, यह dx मिल गया और प्लस 1/2। अब यहाँ पर फिर 2 का गुणा और भाग करेंगे, तो 2 से गुणा करें और भाग करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ पर हम अब ये फॉर्मूला आपका बन गया 2 cos a cos b, 2 cos 6x इंटू cos 2x dx। अब इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 1/4 इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 6x 12x dx और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b और dx। अब हम सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 1 का इंटीग्रेशन x cos 6x का हो जाएगा sin 12x cos 12x का sin 12x/12 प्लस 1/4 और ये इतना ही हो गया 1/4 और इसका मिल जाएगा cos 8x का sin 8x/8 प्लस sin 4x/4 प्लस। तो इस तरह से हम इतना अवकलन प्राप्त कर लेंगे और कुछ कैलकुलेशन होता है तो 1/4 दोनों में कॉमन ले लेंगे और इसको हम सीक्वेंस में लिख देंगे। तो इस तरह से हम जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं उसके जो भी इंटीग्रल्स मिलेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले की ही सहायता से इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो ये नहीं होगा। अगर इसका हेल्प हम नहीं लेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इंटीग्रल में हर जो है जितने भी इंटीग्रल है उसको हम देखते हैं कि ये किस टाइप का इंटीग्रल है, तो उस टाइप के इंटीग्रल को फिर हम अलग अलग टाइप से सॉल्व करते हैं। तो अगला है क्वेश्चन आपका दिया है साइन क्यूब, तो साइन क्यूब का देखते हैं हम लोग। अगला है आपका, तो अभी क्यूब का फॉर्मूला बताया है
तो उस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको हम करेंगे और इसको आप तो कर लीजिए। चलिए दिखा देते हैं। साइन क्यूब का दिया है तो कॉस आप लोग खुद करिएगा, और ये है साइन क्यूब 2x + 1d। हम यूज करेंगे साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो हमको क्यूब चाहिए तो साइन क्यूब x बराबर यह मिल जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x/4। तो यहाँ x की जगह 2x + 1 है तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो यह मिल जाएगा आपको साइन क्यूब x है तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो 3 sin x की जगह 2x + 1 माइनस साइन 3 और 2x + 1 dx। 1/4 है तो 1/4 आप सब के बाहर ले लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल को अलग करें तो ये मिल जाएगा 3 sin 2x + 1 dx और माइनस 1/4 या फिर 1/4 को सबसे बाहर ले लीजिए तो यह मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 2x + 1 या अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6x + 3 यह मिलेगा और ये dx अपन इसके साथ हो गया, इसको यूज कर देते हैं। तो यह इसका इंटीग्रल हो गया आपका 3 कांस्टेंट है साइन का माइनस cos 2x + 1 और कांस्टेंट मिल जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस cos 6x + 3 अपॉन 6 + कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रल करेंगे। तो ये जो है बेसिक जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उसको हमेशा हम तैयार करेंगे इंटीग्रल जब भी करना हो तो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी सहायता से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 20 वाला क्वेश्चन जो है इसी टाइप के है तो उसको हमने छोड़ा है तो आप सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रल निकालना है 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। तो पहले इसको हमको इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो इसको इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें बताना पड़ेगा 1 - cos 2x है तो cos 2x का फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन सा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 ये होता है। तो इससे 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस इससे क्या है कि 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। यह मिल गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 चलिए एक बार और दिखा देते और 2 cos स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यह मिल गया tan स्क्वायर x/2 dx। लेकिन हम फिर tan स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं जानते तो फिर इसको चेंज करेंगे sec स्क्वायर x - 1 में तो यह हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 - 1 dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और कांस्टेंट 1/2 है तो इंटू 2 आ जाएगा -x + c। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन हैं इसको आप करेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रल निकालना है तो उसका cos x अपॉन 1 प्लस cos x डी, इसका समाकलन करना है हमको। तो अब इसको हम यहाँ से 1 हटाएंगे नहीं, बल्कि अंश में भी इस तरह से बनाएंगे। तो 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर देते हैं, तो 1 प्लस cos x dx मिल जाएगा। और फिर इसको हम अलग करेंगे, 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x एक साथ कर लेते हैं, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो ये सभी के साथ dx हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया 1 माइनस 1/1 प्लस, अब इसको हम बदलेंगे ताकि 1 हट जाए, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। इसको ब्रैकेट पे कर दें क्योंकि ये dx जो है दोनों के साथ है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 यह मिल गया dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का, तो 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर का tan x/2 बाई 1/2, तो ये 2 ऊपर चला आएगा, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यह हमें प्राप्त हो गया tan x/2 प्लस c। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अलग अलग तरह के इंटीग्रेशन को देखा। और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जिसको हम हर क्वेश्चन को हमें ध्यान देना है कि किस मेथड से लगते हैं, उस मेथड को हम अप्लाई करते जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है इंटीग्रेशन cos की पावर 4x dx। तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने देखा, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x/2, यह फॉर्मूला होता है। अब ये 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो cos की पावर 4x जब होगा तो 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा हमें 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x अपॉन 4। अब इसको हम फिर चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है, तो इसको हम अब ये नहीं करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे करें, होल स्क्वायर है तो यहीं पर दिखाते हैं यहाँ पर, इसका हम यूज किए और 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर dx, और कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे बना लीजिए। अब 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx, a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको हम खोल लेंगे। अब उसके बाद जो है फिर हम cos स्क्वायर x का लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर, तो यह हमारा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos 4x हो जाएगा 4x/2 और प्लस 2 cos 2x dx, यह मिल जाएगा। अब ये जो है 1/4, अब 1/1 इंटीग्रल कर लेते हैं हम लोग, तो 1 का x फिर 1/2 का 1/2x प्लस 1/2 cos 4x का साइन 4x/4 समाकलन हो गया और इसका 2 cos का साइन 2x/2 प्लस एक cos। तो इस तरह से हम इसका समाकलन करेंगे, इसको और 3/2 कर सकते हैं जोड़ करके, और यह सब जो है हमारा समाकलन हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी है साइन के cos के पावर 4x का हमने किया,
जो है, तो इसी तरह से आपके पास अगर साइन की पावर 4x है तो आप उसको भी इस तरह से तोड़ करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 तो ये है आपका 12 है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो ये होगा नहीं, इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स दिया। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स ये कैंसिल हो गया और ये समाकलन मिल जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और 1 का एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। तो ये छोटा इंटीग्रल एक नंबर में पूछ सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उसके बाद तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हम cos 2x है तो cos 2x को हम इस तरह से करें कि हमारा ये कैंसिल हो जाए, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये कर लेते हैं, माइनस इसको भी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि दोनों को हर cos में चाहिए तो इसको साइन में चेंज नहीं करते हैं, cos वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस 1 प्लस और 1 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ऊपर से कॉमन हम देखते हैं तो 2 जो है न्यूमरेटर में कॉमन है, तो cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos x माइनस cos d। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में खोलेंगे तो ये होता है cos a प्लस b हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, cos x माइनस cos x माइनस cos a अपॉन cos x माइनस cos a। तो ये जो है cos x माइनस cos a, cos x ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना है cos x प्लस cos a d। तो 2 कॉन्स्टेंट हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin dx, और cos a तो कॉन्स्टेंट है तो प्लस cos a इंटू एक्स। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है tan क्यूब x का, तो इसको हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं, इसको हम बता देते हैं, इसको आप खुद करिए तो सॉल्व करिए। तो इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और sec 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, इस तरह से कर लेंगे और इसको हम मान लेंगे tan स्क्वायर, तो ये tan x को ऐसे बदल दें sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और यह मिल जाएगा आपको tan 2x इंटू sec 2x dx। अब इसमें हम sec x को t मान लेते हैं, तो ये sec x का अवकलन जो है sec x tan x होता है, तो ये जो है t स्क्वायर माइनस 1 dt का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसको मान लीजिए लेट sec 2x बराबर t, तो sec x का अवकलन मिल जाता है sec x इंटू tan x और फिर इंटू 2,
तो 2 हो जाएगा, तो dx बराबर 1/2 dt। डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं, 2 को नीचे ले आइए, तो इस तरह से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। तो यह ले गया आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर की जगह t² - 1 और इधर जो बचा हुआ है सेक 2x tan 2x dx की जगह 1/2 dt। तो यह कोई छोटा सा ही इंटीग्रल है और t² - 1 dt 1/2 और t स्क्वायर का t³ - t प्लस c। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। t की वैल्यू रख देंगे तो ये मिल जाएगा हमें sec cube 2x/3 - t। यहाँ पर भी t की वैल्यू रखेंगे तो sec 2x। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सभी में हम देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूले हैं उसके यूज से इसको हम पहले इजी बना ले रहे हैं, फिर जो है बेसिक फॉर्मूले हमारा चेंज हो जा रहा है और हम इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 22, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि साइन ए कॉस ए माइनस बी, इसका हम जो है गुणा और भाग कर लेते हैं। तो साइन ए माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये हम इसको इस तरह से कर लेंगे। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि इसको इतना सॉल्व करना है कि ये हर से ये फंक्शन हट जाए। तो इसको हटाने के लिए फिर हम कुछ और इसका रूप चेंज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी, बी है, और माइनस एक्स माइनस बी। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और यह मिल जाएगा ए माइनस बी। इसको हल करेंगे तो हमें वही मिल गया ए माइनस बी और डिनोमिनेटर को हम वैसे ही देते हैं। अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी का, और ये मिल गया आपको कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी। इससे हमारा जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये चेंज हो रहा है और हम इसको चेंज कर ले रहे हैं। अब इसको अलग अलग भाग देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस बी। तो साइन एक्स माइनस बी, साइन कॉस कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स माइनस बी अपान कॉस एक्स माइनस बी, और माइनस यहाँ से कॉस एक्स माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए अपान कॉस एक्स माइनस ए। इस तरह से देखा हमने कि हमारा ट्रिक यूज करने से इंटीग्रेशन का फॉर्म बदल, इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। तो ये मिल जाएगा tan एक्स माइनस बी और माइनस tan एक्स माइनस ए डी एक्स। अब दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यह आपका डायरेक्ट हम कर लेते हैं ए माइनस बी। तो tan एक्स माइनस बी, tan एक्स का इंटीग्रेशन हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स का log sec एक्स। तो यहाँ पर एक्स माइनस बी है तो ये हो जाएगा log sec एक्स माइनस बी और माइनस log sec
एक्स माइनस प्लस कॉस 2। तो इस तरह से हम इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसको रूप में भी चेंज कर सकते हैं, कॉस के रूप में, या इसको 1 के रूप में भी कर सकते हैं। तो जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस तरह से हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के यूज के द्वारा जो है हमने इंटीग्रेशन करना सीख लिया। जो है चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको ये समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।